हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि बीकॉम के अंदर भी बिजनेस लॉ के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐड हुआ है और उसी तरह ही बीबीए के अंदर भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह ही जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आती है कि हमें जो लॉ के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो उसी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, जो पहला चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर से देखो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। ऑल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स इट नेगोशिएबल। तो यहाँ पे हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताना है और उसके साथ ही हमने बताना है कि व्हाट आर दी एसेंशियल फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी वजह से वो इनको नेगोशिएबल बनाता है। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिजम्पशंस एप्लीकेबल टू ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये क्वेश्चन भी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी तरह सेकंड चैप्टर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोमिसरी नोट के फीचर्स क्या है, उसका स्पेसिमेन, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स, उसका स्पेसिमेन, उसी तरह से चेक का मीनिंग और उसका स्पेसिमेन, या डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। उसी तरह इसके अंदर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ से रीड करके बता रही हूँ। What is meant by the term crossing of check? What are the different modes of crossing? Can a check be crossed after it is received? तो इन सब के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर से अवेलेबल है। हम देखते हैं कि जो पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है भाई, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर बार आ ही जाता है और आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको भी आ जाए। उसको आज से ही आपने याद कर लेना है। देखो, वो क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और तीनों में वो रिपीट हुआ है। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन एंड प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर का मतलब क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। और तीनों जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें एक जैसा ही लिखना है। होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स ए टाइटल फ्री फ्रॉम इक्विटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द वेरियस प्रिविलेजेस ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो तीसरा पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट बी ए होल्डर बट एवरी होल्डर मे नॉट बी ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। दोनों का डिफरेंस बताना है। फिर आपने बताना है होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या प्रिविलेजेस अवेलेबल है। उसी तरह डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What are the circumstances in which a party to a negotiable instrument is discharged from the liability? तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। राइट डाउन द वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, इंडोर्समेंट, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ ही ऑल दी बेस्ट। अगला जो वीडियो है मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बताऊंगी कि उसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।